ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। श्लोक है यो अंतः सुखो अंतः आरामस्तथा अंतर्ज्योति यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा वह जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये तो मित्रों हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग का एक गहन और आंतरिक रूप से आत्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ वे बताते हैं कि वास्तविक सुख बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है और अपने मन को शांत करके भीतर के आनंद में ही रमण करता रहता है, वही सच्चे योग का अनुभव कर पाता है, वही सच्चा योगी है। आमतौर पर व्यक्ति बाहरी भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज करता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख हमारे अंतर मन में है। बाहरी सुख अस्थायी है और उस पर निर्भरता के अस्थायी शांत से दूर कर देती है। जब हम भौतिक वस्तुओं में सुख खोजते हैं तो वो हमें, चूँकि कुछ समय बाद भौतिक वस्तुएं खत्म हो जाती हैं, धीरे धीरे उसका समय खत्म होता रहता है, तो हमारे अंतर मन में, हमारे आंतरिक हृदय की जो शांति है, उसमें खलबलाहट होने लगती है। हम और चाहते हैं और आना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का सुख जो है, कभी वो आंतरिक आनंद नहीं दे पाता है। यहाँ पर 3 मुख्य तत्वों की बात भगवान वासुदेव ने की है। पहला है अंतः सुख, जो हमें भीतर की सुखानुभूति में संतोष पाता है। वह बाहरी सुखों का मोहताज नहीं होता है। जो अंतर मन के सुखों में आनंदित होता रहता है, वह भौतिक वस्तुओं के सुखों का मोहताज नहीं होता है। अंतर आराम, हमारे भीतर रमण करने वाला व्यक्ति, अपने अंतरात्मा में रमण करने वाला व्यक्ति हर क्षण संतोष में रहता है, हर क्षण शांति में रहता है, आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है। और तीसरा है अंतर ज्योति, जो व्यक्ति आत्म प्रकाश में स्थित होता है, आत्मा के ज्ञान के प्रकाश में स्थित होता है, वह अपने भीतर ही अपने मार्गदर्शन के लिए प्रकाश प्राप्त कर लेता। किसी और से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं रहती। वह अपनी अंतरात्मा की ही आवाज़ सुनता है। अंतरात्मा, चूँकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हमारी जो आत्मा आवाज़ करती है वही परमात्मा की ही होती है। हमारा जो आत्मा हमें उपदेश देता है, हमें करने के लिए कहता है, सलाह देता है, वो परमात्मा की ही है। हम उसको माने तो हम सुख शांति से रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, चैन से रह सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।